बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज मैं आपको एडीबी मैथ में हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ अ ब्रैकेट फंक्शन, किसी ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज सिखाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, पहले ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन आप सीख लें कि ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स की नोटेशन ये होती है, आप ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट, ठीक है। उसमें बाज़ जगह पर डबल ब्रैकेट भी लिखी जाती है, ऐसे वो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है ब्रैकेट फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेस आर इक्वल टू एक्स। इंटीग्रल डियर स्टूडेंट कहां से निकला? सेट ऑफ इंटीजर से निकला। सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है क्या होता है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। डियर स्टूडेंट, इंटीग्रल सेट ऑफ इंटीजर से आया है, यानी कोई भी वैल्यू यहां से निकलेगी वो इंटीजर होगी, जो आउटपुट मिलेगी इंटीग्रल होगी। लार्जेस्ट का मतलब बड़ी होगी। और डियर स्टूडेंट, लेस आर इक्वल टू एक्स का मतलब है, इसका मतलब क्या? लेस आर इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी होगी, यानी इससे छोटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, जैसे 7.5 आपके पास है, 7.5 है, इस पे ब्रैकेट फंक्शन लगाने को कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट गौर से समझिएगा, 7.5 यानी ये 7.5 है डियर स्टूडेंट। अब 7.5 से लेस वैल्यूज, यानी लेस इससे छोटी वैल्यूज क्या क्या है? सेट ऑफ इंटीजर पे 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2। डियर स्टूडेंट, ये सारी उससे लेस है। ब्रैकेट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू, इससे तमाम वैल्यू जो लेस हैं उनमें जो लार्जेस्ट है डियर स्टूडेंट वो कौन है? 7। तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे 7 आंसर आएगा। क्या समझ आया कि ब्रैकेट फंक्शन के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू है, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो डियर स्टूडेंट कंप्लीट है, आपने क्या करना है? उससे तमाम लेस इंटीजर उठा के लिख लेने हैं, तमाम छोटे इंटीजर, और उनमें जो सबसे लार्जेस्ट होगा वो आप निकाल लें, वो समझ लें वो क्या होगा? ब्रैकेट फंक्शन की आउटपुट। अगर डियर स्टूडेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा है ही 7, तो डियर स्टूडेंट 7 पे ब्रैकेट फंक्शन क्या करेगा? अब 7 से लेस गौर से सुनिएगा, 7 से लेस कौन कौन है? 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, इस तरह। तो इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन है? 7 खुद। तो इसलिए उसने इक्वल का सिंबल भी डियर स्टूडेंट लगाया हुआ है, ये इधर देखेंगे इक्वल का सिंबल भी है, यानी वो अगर वो है ही इंटीजर, यानी ब्रैकेट फंक्शन के अंदर है इंटीजर, तो इंटीजर एज इट वैसे का वैसे वापस आ जाएगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर है ही डेसिमल में है तो दैट इज डियर स्टूडेंट उनमें जो सबसे लेटेस्ट जो आपके पास पीछे वाला जो इंटीजर होगा, लेस स्मॉलर जो इंटीजर होगा वो पकड़ेंगे, यानी जितने भी आपके पास उससे छोटे जो इंटीजर हैं उनमें जो लार्जेस्ट है उसको आप लिख लेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपको नेगेटिव एंट्रीज की भी बात करता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास -4.5 है या -4.8 है, तो डियर स्टूडेंट इसका आप बताइएगा ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा, ये आपको क्या वैल्यूज देगा? इसकी वैल्यूज देखें, -4.8, तो डियर एक्स एक्सिस पे देखें ये -5 है, ये -4 है, ये -3 है। तो डियर स्टूडेंट -4.8 कहाँ होगा? ये जगह है। तो -4.8 ये जगह है। इससे लेस डियर स्टूडेंट -5, -5, -6, -7, -8, ये सारे लेस हैं। -6 ये सारे लेस हैं इस साइड पे। इनमें जो लार्जेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट? -5, वो लिख देंगे आप। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आपके पास है ही -4 डियर स्टूडेंट, तो वो एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि वो खुद इंटीजर है डियर स्टूडेंट, ये खुद इंटीजर है। अगर -4 को आप देखें, -4 और इससे छोटे कौन है? -5, -6, -7, -8, तो उनमें लार्जेस्ट कौन है? -4। तो आपको मैंने क्या बताया? द लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू लेस आर इक्वल टू एक्स, यानी ये जो अंदर वैल्यू होगी इससे छोटी होगी। जितनी भी छोटी वैल्यू उनमें कौन होगा? लार्जेस्ट इंटीजर उठाना है आपने। क्या उठाना है? इंटीजर। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बात समझ आएगी ब्रैकेट फंक्शन का बिहेव क्या होता है। अब हम ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। बेसिक हमारा टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड लिमिट ऑफ अ ब्रैकेट फंक्शन। तो मैंने ब्रैकेट फंक्शन की पहले आपको डेफिनेशन बताई, अब मैं ब्रैकेट फंक्शन का क्वेश्चन करूंगा
कि उसकी लिमिट, किसी ब्रैकेट फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपसे एग्जाम्पल आपके सामने मैं कर रहा हूं, इसमें वो आपसे क्या कहेगा, शो, आपसे पूछेगा या कहेगा शो करें, शो दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और ब्रैकेट फंक्शन आपको दिया हुआ है डज नॉट एग्जिस्ट। आपसे क्वेश्चन ये कहेगा कि ये एग्जिस्ट नहीं होती लिमिट ब्रैकेट फंक्शन पर x अप्रोचेस टू 3। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ग्राफ डियर स्टूडेंट ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ अगर देखा जाए तो स्टेप फंक्शन, मैंने अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हो तो डियर स्टूडेंट इसका स्टेप फंक्शन बनते हैं, स्टेप फंक्शन ग्राफ बनेगा इसका। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान 1 की आउटपुट 1 ही मिलेगी, ठीक है। और ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ओपन, ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर आप हमारा पिछला लेक्चर देखें तो उसमें हमने स्टेप फंक्शन बताया है। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान, तो डियर स्टूडेंट 2 पर आउटपुट आपको यानी मिलेगी, लेकिन 3 पे आउटपुट नहीं मिलेगी। वजह इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट ये ब्रैकेट फंक्शन आपके पास है, ठीक है। इसके अंदर मैं डियर स्टूडेंट 1 और 2 को डिस्कस करता हूँ। अगर मैं डियर स्टूडेंट 1 रखता हूँ तो वो वैसे की वैसी वैल्यू आएगी, यानी इनपुट आप बोलेंगे 1 शामिल है लेकिन 2 शामिल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट 1.2 ले लें, तो एक बार बताएं 1.2 पे 1.2 से छोटे कौन है, 1 है, 0 है, -1, ये वैल्यूज हैं। तो इनमें लार्जेस्ट कौन है, 1। इसी तरह 1.3 पर भी डियर स्टूडेंट अगर आप लें तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि 1.3 से लेस 1 है, 0 है, -1, -2, तो उनमें लार्जेस्ट कौन है, 1। तो डियर स्टूडेंट 2 हम इनपुट ले नहीं सकते इसमें, इसलिए 2 फिल नहीं करेंगे। तो 1.99 तक 1.9 पर जब ब्रैकेट फंक्शन लगेगा तो वो भी 1 देगा। इसलिए डियर स्टूडेंट इसकी आउटपुट आपने क्या कंसिडर की, ये हाइट 1 कंसिडर की, 1 पे आएगा। इसी तरह 2 और 3 का, इस तरह 2 और 3 की लेंगे तो डियर स्टूडेंट 2 इंक्लूड होगा लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा इनपुट में। तो इसका स्टेप फंक्शन ये आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दिया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। डियर स्टूडेंट हम 3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 3 की। तो डियर स्टूडेंट 3 के लिए आप इसे देखें, इसका ग्राफ 3 पर इंक्लूड है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तब और राइट साइड से अप्रोच करें तब आप 3 की बात करने जा रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम वही, हमें समझ नहीं आ रही कि इस पर हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करें, राइट साइड से अप्रोच करें। तो पहले हम राइट अप्रोच करते हैं डियर स्टूडेंट ब्रैकेट फंक्शन पर। ब्रैकेट फंक्शन पर आपने 3 को राइट साइड से अप्रोच किया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने, क्लियर करते हैं थोड़ा अगेन। ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके x एक्सिस, ये डियर स्टूडेंट 3 है। तो जब आप राइट साइड से 3 को अप्रोच करेंगे तो 3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको गारंटी है। तो इसकी आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसकी वैल्यू जो सी है आप बोलेंगे तो इसमें डियर स्टूडेंट जैसे ही हम 3 को अप्रोच करेंगे, जैसे 3.1, 3.2, तो डियर स्टूडेंट आपके पास 3 को अप्रोच कर रहे हैं या 3.3, यानी आप 3 को अप्रोच करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 3 ही आंसर आएगा। तो दैट इज आप बोलेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3। ब्रैकेट फंक्शन आपको क्या बिहेव देगा, 3 देगा। ब्रैकेट फंक्शन आपको बिहेव क्या देगा, 3 देगा। 3 को जब आप इनपुट इसके डियर स्टूडेंट यानी यहां से लेकर इनके दरमियान में जो भी वैल्यू लेंगे, 3.1 ले लें, 3.2 ले लें, 3.3 ले लें, 3.9 ले लें, 3.2 ले लें, 3.1 ले लें, तो डियर स्टूडेंट आपको ब्रैकेट फंक्शन हमेशा क्या आउटपुट देगा, 3 देगा। और डियर स्टूडेंट अब यहाँ पर x है नहीं, तो एज इट आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर नेगेटिव सिंबल, और ब्रैकेट फंक्शन पर जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, अब लेफ्ट साइड से डियर स्टूडेंट आप अप्रोच करने जा रहे हैं इसको, तो लेफ्ट साइड से देखें ये आपके पास 3 है, तो लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करेंगे इधर से, तो आपके पास 2.9, 2.8, 2.7, 2.91, तो डियर स्टूडेंट इन पे जब ब्रैकेट फंक्शन लगाएंगे इन सब पर,
इन सब पर जब ब्रैकेट फंक्शन लगाएंगे तो थोड़ा गौर से सोचें। ये एक डेसिमल वाली वैल्यू है, तो आपने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी उससे लेस इंटीजर कौन है? उससे लेस इंटीजर है 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2, तो उनमें लार्जेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट? 2। तो ब्रैकेट फंक्शन 2 आउटपुट देगा। ब्रैकेट फंक्शन क्या आउटपुट देगा? 2 देगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे 2। तो कहना ये चाह रहे हैं डियर स्टूडेंट आपके पास कि भाई जब आप लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच करते हैं, यहाँ पर 2.9 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 2.4 है, तो वो आपको जब ब्रैकेट फंक्शन के अंदर इनमें से जो भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वो उसमें, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अप्रोच कर रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहे हैं, तो 3 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से डियर स्टूडेंट ये वैल्यूज होंगी 2.9, 2.8, 2.7। वो जब ब्रैकेट फंक्शन उन पे लगेगा तो ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जैसे 2.5 है तो इस पर ब्रैकेट फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? 2.5 का डियर स्टूडेंट क्या होगा? ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन है कि इसमें ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। इससे लेस पहला इंटीजर कौन है? 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, फिर -2 है डियर स्टूडेंट। इनमें जो सबसे लार्जेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट? 2। तो 2.5 डियर स्टूडेंट ये है। फिर 2.9 लेते हैं तो तब भी डियर स्टूडेंट आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 2.9 पे ब्रैकेट फंक्शन जब लगाते हैं तब भी आंसर क्या होगा इसका? यानी इससे जो लेस आपके पास जो वैल्यू है, लेस इंटीजर इसमें, तो इसका मतलब ब्रैकेट फंक्शन एक साबुत नंबर देता है। जब भी आंसर देता है आपको तो वो क्या होता है, उस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उससे जो लेस इंटीजर जो होंगे, अब उससे लेस इंटीजर 2 है, 1 है, 0 है, -1, -2 अप टू इस तरह चलता जाएगा, लेकिन उनमें लार्जेस्ट कौन है? 2। तो डियर स्टूडेंट 2। तो इस वजह से आप बोलेंगे, जब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ब्रैकेट फंक्शन कहता है मैं आंसर दूंगा 2, और 2 में डियर स्टूडेंट यहाँ पर x है नहीं, तो 2 एज इट वैसे का वैसे, क्योंकि x अप्रोच कर रहा 3 को, यहाँ x नहीं है। तो डियर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपको आंसर दे रहा है वो आंसर आपके पास क्या आया? 2। अब डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है? वो रिजल्ट जो हमने पढ़ा है वो रिजल्ट हम कैश करेंगे। रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन है उसकी लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर आंसर l है, इफ एंड इफ गारंटी है डियर स्टूडेंट वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या होगा? l होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी क्या होगा? l होगा। अब उसमें डियर स्टूडेंट आप देखें कि आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का आंसर जब l है, लेकिन यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट्स का आंसर 2 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 आया, 3 आया, ये आपस में इक्वल नहीं है। हमने कहा था कि वो इक्वल आना चाहिए। जब लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आपके पास सही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में सेम आंसर नहीं आ रहा, तो दैट इज समझ जाइएगा ओरिजिनल लिमिट जो सी है डज नॉट एग्जिस्ट। तो हेयर स्टूडेंट जो आपके पास असल में जो क्वेश्चन था उसने आपसे क्या मांगा था? x आपके पास ब्रैकेट फंक्शन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, आप बोलेंगे बाय रिजल्ट आप बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लॉजिक आप बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास हेयर नॉट इक्वल टू सेम। तो ये रिजल्ट की बिहाफ पे आप अनाउंस करेंगे कि ब्रैकेट फंक्शन पर जब x 3 को अप्रोच करता है तो राइट हैंड का आंसर 3 आता है और लेफ्ट हैंड का आंसर 2 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आज आपको लिमिट ऑफ अ ब्रैकेट फंक्शन का समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।